Assalamu alaikum. My name is Engineer Ziaur Rahman and I'm from MSCS1. So आज मैं Kurosawa algorithm for large integration integer multiplication algorithm को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. So इस algorithm को बेसिकली ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन algorithm है जो कि डेवलप्ड किया था एंटोली कुरोसावा ने इन 1960. ओके, सो बेसिकली ये डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम है जो कि क्या करता है n डिजिट नंबर्स को n/2 डिजिट नंबर्स में डिवाइड करके फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है. So the main concept is that it divide the number into two halves and then apply some given steps. What are the steps? We will see in the future. Okay. So फर्स्ट ये क्या करता ओके इस एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली है हमारे पास ओ एन की पावर लॉग 3/2. ओके, जो कि फास्टर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एल्गोरिथम. जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है जिसे नेव एल्गोरिथम भी कहा जाता है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर निकलती है. तो एज कम्पेयर टू द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल एल्गोरिथम, जो हमारा कुरोसावा एल्गोरिथम है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यही जो एल्गोरिथम है ये एफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ होता है फॉर द टॉम कुक एल्गोरिथम एंड स्ट्रेसन एल्गोरिथम. ये जो दो एल्गोरिथम है टॉम कुक और स्ट्रेसन, इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इन दोनों से कम है. नेव जो कि ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है और कुरोसावा इन दोनों से कम है. सो जो कुरोसावा है वो बेसिकली वो इन दोनों जो एल्गोरिथम्स हैं इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. सो कुरोसावा एल्गोरिथम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे था मल्टीप्लिकेशन का, उसमें अगर हम लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी. तो कुरोसावा जो है वो लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करने में जो है वो टाइम कम लेता था. सो जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है वो कैसे जो है वो जो टाइम है वो ज़्यादा लेता है, उसकी एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम जो नेव जिसे हम नेव एल्गोरिथम कहते हैं, उसमें होता ये था कि दो एन डिजिट नंबर्स हैं. जैसे कि हमारे पास एक्स जो है वो 4 डिजिट नंबर है, वाई भी 4 डिजिट नंबर है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता था कि जो वाई का एक डिजिट क्या होता था एक्स के हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता था. ठीक है, और एक रो बनाता था. सिमिलरली नेक्स्ट रो में क्या हो रहा है कि वाई का नेक्स्ट डिजिट एक्स के हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब यह है कि अगर वाई एन नंबर डिजिट होगा, एन डिजिट नंबर होगा, तो इसका मतलब यह है कि वाई के एन डिजिट मल्टीप्लाई होंगे एक्स के एन डिजिट से. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कि हर रो के अंदर एन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. सो एन नंबर ऑफ रोज हैं और एन नंबर रो के अंदर एन नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म है. ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो जिसकी वजह से जो इसकी कम्प्लेक्सिटी निकलती थी वो ऑफ एन की निकल रही थी. अच्छा, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो कोड नज़र आ रहा है वो बेसिकली पाइथन का कोड है. तो एक तरीका इसको इम्प्लीमेंट करने का ये है कि जैसे हम जैसे अगर हम चाहते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 3 को अगर 4 टाइम ऐड अगर किया जाए तो वही सेम रिजल्ट आता है. तो यहाँ पे भी सेम है कि हमारे पास फंक्शन है वो दो इनपुट ले रहा है ए एंड बी. हम फॉर लूप चला रहे हैं बी तक. ओके, और ए को जो है बी टाइम ऐड कर रहे हैं. ओके, तो सेम मल्टीप्लिकेशन निकलती है. तो एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप जो जेनेरिक जैसे ऊपर डिस्कस किया है हमने कि हर डिजिट वाई का लेके एक्स के हर डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं. तो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं दो फॉर लूप लगे हुए हैं जो कि एन टाइम चल रहे हैं. ओके, जो कि जे के हर यानी कि वाई के हर डिजिट को एन के हर डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा. और क्योंकि ये दो फॉर लूप है तो इसलिए ओ ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है. और अगर हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें लार्ज नंबर्स का और साथ ही टाइम निकालना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं कि कितना निकल रहा है. जैसे कि हमारे पास ये एक ह्यूज लार्ज नंबर था, इसको एक दूसरे लार्ज नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो आपके सामने रिजल्ट जो है वो 18.97 सेकंड में आया है, जो कि 18 सेकंड उसने लगाए हैं, जो कि ह्यूज टाइम है एज कम्पेयर टू अदर. इस सेम सेम नंबर दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन कुरोसावा और उसमें भी देखेंगे कि वहाँ कितना टाइम लगा रहा है. अब नेक्स्ट अगर देखें हम नीचे आए, अब चलते हैं स्टेप कुरोसावा एल्गोरिथम के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. कुरोसावा क्या करता है, वो बेसिकली दो जो एन डिजिट नंबर्स होते हैं, जैसे एक्स जो है वो 4 डिजिट नंबर है, वाई भी 4 डिजिट नंबर है. और करंटली ये दोनों नंबर्स क्या हैं, डेसिमल बेस सिस्टम से बिलोंग करते हैं. और एन मींस इनमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे वाई के अंदर कितने डिजिट्स हैं 4 और एक्स के अंदर भी 4 हैं. तो बोथ जो है एन है हमारे पास 4 है बेसिकली. ओके, सो एक्स को हम डिवाइड करेंगे टू हाफ्स में. लाइक जो अपर हाफ होगा 1 2 वो एक्स एच को मिल जाएगा, लोअर 3 4 एक्स एल को मिल जाएगा. सिमिलरली अपर हाफ ऑफ वाई मिल जाएगा वाई एच और लोअर हाफ वाई एल को. और ये जो स्टेप्स हैं हमारे पास क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक्स एस वन निकल रहा है, एस वन निकल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एच मल्टीप्लाई बाय वाई एच. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई बाय ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एल एंड वाई एल एस टू के इक्वल है.
और उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ एक्स एल प्लस एक्स एच एंड वाई एल प्लस वाई एच। अब ये जो पहले तीन स्टेप्स हैं, पहले तीन स्टेप्स में हो क्या रहा है, पहले तीन स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है। जब हम इसका सूडो कोड देखेंगे तो उस सूडो कोड के अंदर इन तीन स्टेप्स के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, रिकर्जन अप्लाई कर रहे होंगे। ओके, देन नेक्स्ट जो प्री डिफाइन इसके स्टेप्स हैं, हमने इन तीनों जो एस वन एस टू एस थ्री इनको माइनस करेंगे। देन एक पांचवा स्टेप है जिसमें एस वन मल्टीप्लाई हो रहा है बेस की पावर एन। बेस मीन्स बेस जो है बेसिकली आपकी यहाँ पे डेसिमल बेस है तो 10 लिखेंगे आप, 10 की पावर एन प्लस एस फोर इंटू बेस की पावर एन बाई टू। एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, प्लस एस टू। ओके, इससे रिजल्ट निकल आएगा। इसमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर नंबर भी दिए गए हैं और इससे रिजल्ट भी निकाला गया है। बट यहाँ पे आपको रिकर्जन नज़र नहीं आ रही। हम अभी सूडो कोड में रिकर्जन भी देखेंगे। ये जो तीन स्टेप्स हैं, स्टेप वन टू एंड थ्री, यहाँ पे हम रिकर्जन के थ्रू जो है ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर इन स्टेप्स को देखा जाए तो उससे अगर हम अंदाज़ा लगाएं रिकरेंस रिलेशन का, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो तीन स्टेप्स हैं उन पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है और उन तीन स्टेप्स पे हम रिकर्जन लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है एन बाई टू डिजिट्स पे, क्योंकि आपको जो डिजिट है वो डिवाइड हो रहा है टू हाफ में। यानी कि हमारे पास जो नंबर था वो वन टू थ्री फोर था, वो टू हाफ में डिवाइड हो गया, वन टू अलग हो गया, थ्री फोर अलग हो गया। सो दैट्स वाई एन बाई टू डिजिट नंबर पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है थ्री टाइम्स। और अदर जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है वो उनके लिए ऑफ एन। तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो थ्री टी एन बाई टू प्लस एन निकलेगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास है सूडो कोड ऑफ करेक्ट एल्गोरिथम। सूडो कोड में हमारे पास जो करेक्ट फंक्शन है, आप देखें वो दो इनपुट लेगा, दो नंबर इनपुट लेगा एक्स एंड वाई, और सबसे पहले उसकी बेस कंडीशन चेक हो रही है कि हमारे पास एक्स और वाई लेस देन अगर 10 हो तो सिंपल क्या करें, उनको मल्टीप्लाई करवा के दे दे। ओके, देन क्या कर रहा है, वो जो एक्स और वाई के जो नंबर हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जिसके भी होंगे वो निकाल के एम को साइन कर रहा है। एंड देन वो क्या कर रहा है, एम को डिवाइड बाई टू कर रहा है, क्योंकि हमने क्या करना है कि जो भी डिजिट होगा एक्स और वाई उसको हमने हाफ में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इस एम टू की बेस पे जो कि एम डिवाइड बाई टू है, हम क्या करेंगे, एक्स एच एक्स एल वाई एच और वाई एल निकालेंगे। ठीक है, एक्स का अपर हाफ लोअर हाफ, वाई का अपर हाफ एंड वाई का लोअर हाफ। कैसे निकालेंगे हम कोड में जाके देखते हैं। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिकर्सिव कॉल। वो क्या है, इसी इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं हम, और इस दफ़ा हम क्या दे रहे हैं, एक्स एच और वाई एच एज अ इनपुट। एंड सिमिलरली एस टू के लिए हम एक्स एल वाई एल, और एस थ्री के लिए एक्स एल प्लस एक्स एच एंड वाई एल प्लस वाई एच। ये तीनों जो कॉल रिकर्सिव कॉल होंगी ये एन बाई टू नंबर्स पे कॉल होंगी, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो एक्स एच और वाई एच जो है नंबर, एक्स एच जो है वो एन बाई टू है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो एक्चुअल नंबर होगा उसको हाफ में कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो उसके बाद क्या करेगा, देन एस फोर निकालना है, एस थ्री माइनस एस वन, एंड देन रिटर्न कर देना है बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिकरेंस रिलेशन जो निकलेगा वो वही थ्री टी एन बाई टू प्लस एन। एन इसलिए कि हमारे पास जो ये एडिशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है वो एन टाइम्स परफॉर्म हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एन आ गया। अब आ जाए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को प्रूव करें कि हमारे पास इसने कहा है ऊपर कि ओ एन की पावर लॉग थ्री बेस टू निकलता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टी एन बाई टू जो है वो अगर जब कॉल होगा तो हमारे पास उसको क्या लिख सकेंगे हम, थ्री टी एन बाई फोर प्लस एन बाई टू, एंड सिमिलरली एन बाई फोर जब कॉल होगा तो एन बाई एट प्लस एन बाई फोर। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या निकलेगी, थ्री टी ऑफ एन इज इक्वल टू इस टी एन बाई टू की जगह थ्री थ्री टी एन बाई फोर प्लस एन बाई टू प्लस एन, और इसको अगर हम थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन टी एन बाई फोर प्लस थ्री एन बाई टू प्लस एन। ये थ्री कहाँ से आया, ये थ्री मल्टीप्लाई हुआ है इधर अंदर। देन नेक्स्ट क्या होगा, इस एन बाई फोर की जगह टी एन बाई फोर जब कॉल होगा तो यहाँ पे एन बाई एट प्लस एन बाई फोर आ जाएगा, और बाकी जो ऑलरेडी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर अंदर कर देंगे तो ये ट्वेंटी सेवन एन बाई टी एन बाई एट, नाइन एन बाई फोर प्लस थ्री एन बाई टू एंड एन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू थी वो थ्री थी, वो कैसे है, वो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम ट्वेंटी सेवन को थ्री के पावर थ्री बनाएं और एन बाई एट को टू के पावर थ्री बना सकते हैं और इनका एल्सियम ले सकते हैं। तो ये थ्री बेसिकली क्या है, के की वैल्यू थ्री है कि हमने यहाँ पे जो जो ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है वो थर्ड टाइम है उसका, वो तीसरी दफ़ा कॉल हो रहा है, दैट्स वाई के की वैल्यू थ्री है। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 19 एन बाई फोर निकला एलसीएम, और इस 19 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं टू की पावर के प्लस वन प्लस थ्री जो कि 19 के इक्वल होगा, जब के की वैल्यू थ्री थी। एंड जो फोर है उसको लिख सकते हैं टू की पावर के माइनस वन जो कि फोर है, फोर निकल सकता है। अब यहाँ पे टी ऑफ एन इज इक्वल टू, आप इसको इन टर्म्स ऑफ के रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, थ्री की जगह जहाँ जहाँ थ्री है वहाँ पे के लिखते जाएँ तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन निकल आएगी। और उसमें हमें पता है कि हमने एन इज इक्वल टू टू की पावर के और के इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू ये इक्वेशन हमने निकाल ली, और जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ हम लॉग टू बेस एन, लॉग एन बेस टू हम के है वहाँ वो लगाएंगे, और जहाँ पे टू की पावर के है वहाँ पे एन। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, टू की पावर के प्लस वन को तोड़ दिया है, टू की पावर के मल्टीप्लाई बाय टू की पावर वन, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए हम टू की पावर के प्लस वन को इस तरह से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर के हमने नीचे वाले को भी तोड़ा, टू की पावर के को एन, एंड एन से कट किया, टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये टू कहाँ से है, ये टू ऑफ की पावर माइनस वन ऊपर जब गया तो ये टू आ गया। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, एट द एंड जो हमारे पास जो बिग टर्म है वो यही है, थ्री की पावर लॉग टू एन। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन की पावर लॉग थ्री बेस टू। अब नेक्स्ट अगर आ जाए इसको इंप्लीमेंट करें जी पाइथन के अंदर, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें सील और फ्लोर के फंक्शन यूज़ करने होंगे, तो दैट्स वाई। देन डिफाइन करेंगे, हमने डिफाइन किया कैरेट्सुबा एल्गोरिथम, ये यूज़र डिफाइन नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। देन हमने दो इनपुट ले रहा है ये फंक्शन, दो इसके पैरामीटर है x और y, और ये बेस केस है, जब x लेस देन 10 हो, y लेस देन 10 हो, तो x मल्टीप्लाई बाय y कर दें। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास वो n फाइंड कर रहा है, n क्या कर रहा है, n फाइंड कर रहा है फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन बोथ नंबर्स। ओके, कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, लाइक ये नंबर है 12 और 4 5 6, इसमें मैक्सिमम डिजिट नंबर कौन सा है, y के अंदर तीन डिजिट है ना, 1 2 3, सो दैट्स वाई ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी नंबर होगा तो उसमें जो दो x और y नंबर होंगे, उनमें से जो मैक्सिमम डिजिट नंबर होंगे उसको जो है ना फाइंड करके n को असाइन कर देगा। और ये क्या कर रहा है, बेसिकली x को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जो लेंथ len फंक्शन है वो स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है, तो इसलिए पहले x को स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग में से फिर लेंथ फाइंड कर रहा है कि किसकी ज़्यादा है। ओके, सिमिलरली y को स्ट्रिंग एंड देन उसकी लेंथ फाइंड कर रहा है, और इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है वो n को दे देगा। अब n को क्या करना है, हमने n डिवाइड बाय 2 करना है, और यहाँ पे सील फंक्शन, ओके, ये ध्यान में रखना है, वो m को असाइन हो जाएगा, जो कि हाफ में डिवाइड करेगा। देन क्या करना है हमने एक्स एच और एक्स एल, एक्स एच के लिए क्या करना है, हमने x को डिवाइड बाय करना है टेंस की पावर m। ओके, यहाँ पे पाइथन के अंदर पावर के लिए आप डबल स्टैटिक यूज़ करते हैं, ये डिवाइड करेगा x इंटू फर्स्ट हाफ। सिमिलरली फिर क्या करेंगे, x मॉडुलस टेंस की पावर m करेंगे, तो वो डिवाइड करेगा सेकंड हाफ। कैसे करेगा, आगे मैंने एक जो है ड्राई रन किया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। सिमिलरली वाई एच और वाई एल फाइंड करेगा, देन S1 S2 और S3 कॉल कर देगा, कैरेट्सुबा एल्गोरिथम दोबारा से रिकर्सिव कॉल उसकी हो जाएगी, और सेम जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, S4 S3 माइनस S2 माइनस S1, ये कॉल हो जाएगा एंड रिटर्न करेगा एट द एंड वो इक्वेशन जो हमने ऊपर देखी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक जो है ट्राई रन मैंने परफॉर्म किया है वो देखते हैं, जिससे मज़ीद समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे पास दो नंबर हैं, x है 1 2, y है 4 5 6। x जो है 2 डिजिट नंबर है, y 3 डिजिट नंबर है। सबसे पहले क्या होगा, कैरेट्सुबा एल्गोरिथम अप्लाई कॉल होगा फंक्शन, और इस आर्गुमेंट लेगा 12 4 5 6, x की वैल्यू 12 है, y की 4 5 6। और सबसे पहली कंडीशन चेक होगी, जिस तरह कोई कोड में आपने देखा है, यहाँ पे कोड में सबसे पहली कंडीशन ये चेक करेगा, इफ x लेस देन 10 एंड y लेस देन 10। और यहाँ पे क्या है, x जो है 12 लेस देन 10 नो, तो ये कंडीशन पहली फॉल्स होगी। नेक्स्ट में जाएगा, इसमें से मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेगा, तो आपको पता है कि y की मैक्सिमम लेंथ है, तो इसलिए इससे 3 n की वैल्यू 3 आ जाएगी। देन उसमें क्या करेगा, फिर जो n को डिवाइड बाय 2 करेगा, 3 डिवाइड बाय 2 करो तो 1.5 आता है। तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने सील लगाया हुआ, सील का फंक्शन यूज़ किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो m की वैल्यू साइन होगी वो 2 हो जाएगी, 1.5 को ऊपर ले जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, एक्स एच फाइंड कर रहा है, एक्स एच में क्या करता है, वो बेसिकली x की वैल्यू को डिवाइड करेगा टेंस की पावर 2, टेंस की पावर m। सो m क्या है 2, तो इसलिए टेंस की पावर 2 आ गया। तो 12 डिवाइड बाय 100 करो तो 0.1 आता है, तो क्योंकि ये यहाँ पे फ्लोर का फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो 0.1 को वो 0 लेगा, तो एक्स एच की वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल के लिए वो क्या करेगा, एक्सएल जो एक्स की वैल्यू को परसेंट कर रहा है टेंस की पावर एम के साथ, m2 है तो इसलिए 12% 100 करो तो 12 ये आंसर आता है, तो एक्स की वैल्यू 12। सिमिलरली वाई एच के लिए 4 5 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो 4.5, तो यहाँ पे फ्लोर था तो इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे देन नेक्स्ट y परसेंट 10 की पावर 2 करोगे, यानी 456% 100 करो तो 456 को डिवाइड बाय 100 करो, तो जो रिमेनिंग पार्ट वो बचता क्या है, 56 बचता है, ठीक है। तो वाई एल की वैल्यू 56 आ गई। अब जो है ना हमारे पास S1 यानी कैरेट्सुबा एल्गोरिथम कॉल होगा, जिसमें एक्स एच मिलेगा, एक्स एच क्या है, यहाँ पे एक्स एच है 0, वाई एच क्या है 4, तो 4 मिल गया। तो इसका रिजल्ट जो है वो S1 जो निकलता है वो 0 कैसे निकलता है, कि यहाँ पे ये जब फंक्शन कॉल होगा तो x लेस देन 10, y लेस देन 10, यानी कि 0 लेस देन 10 यस, 4 लेस देन 10 यस ट्रू, तो रिटर्न कर देगा x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि रिटर्न करेगा x मल्टीप्लाई बाय y, ये तो यहाँ पे भी इसने x मल्टीप्लाई बाय y यानी 0 मल्टीप्लाई 4 किया 0, तो अब ये 0 इधर आ गया, S1 की वैल्यू 0 होगी। अब ये कैरेट्सुबा एल्गोरिथम दोबारा ये कॉल होगा S2 के लिए, जिसमें एक्सएल जाएगा और वाई जाएगा, यानी कि 12 और 56 जाएगा। इसका आंसर निकलता है 672। कैसे, उसके लिए हम ये जब ये कॉल होगा फंक्शन, तो उसके लिए ये जो सारे स्टेप्स हमने परफॉर्म किए दोबारा कॉल होंगे। पहले चेक करेगा वैल्यू, तो इसमें कंडीशन ये फॉल्स आई, फिर ये n की वैल्यू निकालेगा, n क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 निकलेगा, फिर m की निकालेगा, देन एक्स एच वाई एक्स एल वाई एच वाई एल निकालेगा, और उसके बाद फिर वो कैरेट्सुबा एल्गोरिथम कॉल करेगा। इस केस में आप क्योंकि वैल्यू 1 एंड 5 है, तो वो जब अगर सिंगल डिजिट होगी तो सिंगल डिजिट में उसका मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा वापस, क्योंकि पहली जो बेस कंडीशन ही ट्रू हो जाती है। सिमिलरली सेकंड S2 के लिए भी कैरेट्सुबा फिर कॉल हुआ, फिर उसने सिंगल डिजिट थे 2 एंड 6, तो उसने जस्ट मल्टीप्लाई करके दे दिया। तीसरी दफ़ा क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर मिला है वो है डिजिट मिला है 3 एंड 11। अब क्योंकि ये सिंगल डिजिट नहीं है, तो अब ये दोबारा कैरेट्सुबा एल्गोरिथम कॉल होगा और ये सारे दोबारा स्टेप्स कॉल होंगे।
आप वो पहली कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो जाएगी, देन n की वैल्यू निकालेगा, m की वैल्यू निकालेगा, x h x l y h y l निकालेगा, देन ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा। इसके अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट दिए हैं इसने, तो ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी जैसे ये वाली। तो इसमें क्या करेगा, सिंपल 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करके रिटर्न कर देगा 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। और फिर अब जो से अगली कंडीशन S4 निकालेगा, यानी S3 माइनस S2 माइनस S1, वो वैल्यू निकली, फिर उसकी 3 आई, फिर यहाँ से रिटर्न वाला फंक्शन कॉल करके इसको रिटर्न करेगा और वो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो 33 वैल्यू इसको असाइन मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जब आएगा तो S3 जब निकल आया इस फंक्शन कॉल की, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो S4 निकालेंगे और रिटर्न करेंगे वैल्यू 672 जो कि यहाँ पे रिटर्न होके इस फंक्शन को मिली है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है S3 इस फंक्शन के लिए इसके लिए कॉल होगा, जिसमें करेक्ट सुबह दोबारा कॉल होगा और इस दफ़ा इसने एक्स एल प्लस एस एच यानी कि 12 भेजा है, यानी 0 प्लस 12 12, और फिर क्या भेजा है वाई एल यानी कि 56 प्लस 4 60। तो इस केस में इसका रिजल्ट 720 निकलता है। कैसे, ये फंक्शन कॉल हुआ, अब दोनों सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, पहली कंडीशन फॉल्स, फिर एन निकला, फिर एम निकला, एक्स एच से लेकर वाई एल निकला, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ। और इस दफ़ा जो फंक्शन कॉल हुए रिकर्शन रिकर्शन कॉल हुए इसमें सिंगल डिजिट थे, तो सिंपल ये 1 मल्टीप्लाई 6 करके 6 दे दिया, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 6 18 दे दिया। और S4 निकालेगा और रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि इस कंप्यूटेशन से निकलती है 720 आ गई। अब ये फंक्शन दोबारा से जो है ना कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट स्टेप S4 निकालेगा और रिटर्न करेगा 5472 जो कि यही रिजल्ट निकलता है।